बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीए बीएससी के पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स को। 2020 के ये पास्ट पेपर्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2020 के पार्ट 1 के सॉल्व किए थे। आज हम लोग 2020 के पार्ट 2 के सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका सिर्फ सेक्शन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर पेपर के 2 सेक्शंस हैं। 1 to 5 क्वेश्चन 1 सेक्शन में आते हैं और 6 to 10 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ सेक्शन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पल, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन ब्रीफली। सबसे पहले आपने सैम्पल को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन को सॉल्व करना है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने सैम्पल की डेफिनेशन डिफ़ाइन करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपने बताना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन आपके पास यहाँ पर 3 तरह की होती है, लेकिन आप कोई भी 2 भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 2 डिफ़ाइन किया है। नंबर 1 है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप 2 भी डिफ़ाइन करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी की स्टेटमेंट है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फॉलोइंग पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10, कैलकुलेट द मीन ऑफ द सैम्पल्स ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्कस इट रिजल्ट्स। ये जितने भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 14 का है। जो चैप्टर नंबर जिस चैप्टर का होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये चैप्टर नंबर 14 का है, शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 की बुक में से। तो सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि साइज़ जब भी आपको कह दिया जाए तो वो होता है आपके पास स्मॉल n की वैल्यू, वो है 10, वो है 2। उसके बाद जितनी वैल्यूज़ आपके पास मेंशन होती हैं, यानी कि जैसा कि यहाँ पर आपके पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, वो हो जाएगा कैपिटल N। जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास कैपिटल N बन जाता है। ये आपने याद रखनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको आप WOR भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है जिसका फार्मूला होता है N कम्बिनेशन N। अब 5 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो आपके पास टोटल 10 सैम्पल्स बनेंगे। उसके बाद आपने 1 से लेकर 10 तक सैम्पल्स को नंबर करना है। अगर आपके पास N2 हो तो आपके पास सैम्पल्स 2 आते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास N3 आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके पास इस सैम्पल में, इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है, वो जो भी आपके पास वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपके पास सैम्पल 2 है तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे। आपके पास जो वैल्यू है वो है 2, 4, 6, 8, 10। तो किस तरह से सैम्पल आप लोग बनाते हैं, आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन में है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो नंबर आप रिप्लेस कर चुके हैं वो दोबारा नहीं आना चाहिए। लेट सपोज आप फर्स्ट नंबर लेते हैं 2 और 4 का, तो आपने नेक्स्ट 2 और 4 नहीं लेना, आप 2 और 6 लेंगे, नेक्स्ट 2 और 8 और उसके बाद 2 और 10। इसी तरह से आप सारे सैम्पल्स को लेते जाएंगे। अब आपने जब 4 का लिखना है तो 4 को आप प्रीवियस नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। आप नेक्स्ट मूव करेंगे, आप 4 से 6 पे जंप करेंगे, 4 से 8 पे, 4 से 10 पे, आप बैकवर्ड नहीं आएंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट में कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप उस नंबर को और प्रीवियस नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, नेक्स्ट 4, 6, 4, 8, 4, 10, नेक्स्ट 6, 8, 6, 10, नेक्स्ट 8 और 10। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक्स बार किस तरह से निकलता है, मीन कैसे निकलेगा। लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/2 = 3। इसी तरह से 2 + 6 8/2 = 4, 2 + 8 = 10, 10/2 = 5। मीन निकाल लेना जैसे आपके पास मीन निकलता है, सम कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। अब यहाँ पर आपने म्यू ऑफ एक्स बार निकाल लेना है, जो कि आता है समेशन x/n। तो आपके पास जो आंसर आया है एक्स समेशन x का वो है 60। तो ये आ जाएगा 60/10। 10 है आपके पास, n जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितने आपके पास सैम्पल्स हैं उसको आपने डिवाइड करना है। ये कैपिटल N, ये वो वाला N नहीं है जो क्वेश्चन में है, ये जितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो म्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद अब आपने निकालना है पॉपुलेशन मीन, और आपने दोनों के आंसर्स को वेरीफाई करना है कि क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। पॉपुलेशन मीन जो फार्मूला एज़ यूजुअल हम यूज़ करते हैं मीन का, म्यू = समेशन x/n। अब यहाँ पर जो कैपिटल N आपने यूज़ करना है वो वाला कैपिटल N है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। और समेशन x की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी,
जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, जो कि है 2, 4, 6, 8, 10, इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5। आपके पास म्यू का आंसर 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सैम्पल के अकॉर्डिंग मीन है और पॉपुलेशन मीन वो दोनों सेम है। आप यहाँ मेंशन करेंगे द सैम्पल मीन इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी है चैप्टर नंबर 14 से ही। इसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, इन व्हाट वेज डज इट डिफर फ्रॉम सिंपल रैंडम सैम्पल्स। इसका आंसर है चैप्टर नंबर 14 के पेज नंबर 17 पे। अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जब आप शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 की बुक जो है उसमें चैप्टर नंबर 14 यानी कि पेज नंबर जब 17 पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग दी हुई है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल। सबसे पहले आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद आपने ये बताना है कि कैसे ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल डिफ़र है, यानी कि मुख्तलिफ है सिंपल रैंडम सैम्पल से। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल की डेफिनेशन लिखेंगे, जो आ जाएगा सैम्पल ऑफ साइज़ n इज़ डिफाइंड से लेकर आपके पास आ जाएगा रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि कैसे ये मुख्तलिफ है सिंपल रैंडम सैम्पल से। तो स्टेटेड डिफरेंशली से लेकर इसका आंसर आएगा फ्रॉम वन एंड अदर तक। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 8 बाय प्रोपोर्शनल ऑलोकेशन फ्रॉम फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड फाइंड सैम्पल मीन एंड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। और आगे आपके पास स्ट्रेटम नंबर 1, स्ट्रेटम नंबर 2 और स्ट्रेटम नंबर 3 दे दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ स्मॉल n की वैल्यू है 8। आपने प्रोपोर्शनल ऑलोकेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। ये भी है चैप्टर नंबर 14 का ही क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटम नंबर 1, स्ट्रेटम नंबर 2 और स्ट्रेटम नंबर 3 की वैल्यूज़ हैं। पॉपुलेशन ऑलोकेशन का फार्मूला होता है ये वाला। इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं NH इज़ इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय n। ये वाला फार्मूला आपने बेसिकली अप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 आप सबके NH डिवाइडेड बाय n निकालते जाएंगे, मल्टीप्लाई n भी है। तो वो कैसे निकलेगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट सपोज NH का मतलब है जितने नंबर ऑफ़ स्ट्रेटम आपके पास दिए हुए हैं। आपके पास 3 स्ट्रेटम है तो n आपके पास आ जाएंगे 3, जैसे कि n1, n2 और n3। अब यहाँ n1 जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्मॉल n जो कि 8 वैल्यू उन्होंने दी हुई है, इसका फार्मूला बनेगा NH है तो यहाँ 1 वाला यूज़ करें तो कैपिटल N भी N1 वाला हो जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब इस स्ट्रेटम नंबर 1 में आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 और 4 आपके पास टोटल वैल्यूज़ हैं। और नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वैल्यूज़ और ये 4 वैल्यूज़ हो गई 10। नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब ये है टोटल वैल्यूज़ आपके पास हैं 16, यानी कि कैपिटल N हो जाएगा 16। अब स्ट्रेटम नंबर 1 में सिर्फ कितनी वैल्यूज़ हैं, वो है 4। इसका मतलब है N1 हो जाएगा स्ट्रेटम नंबर 1 का 4 और स्मॉल n है आपके पास 8। तो अब आप इस सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पुट करेंगे 8 आ जाएगा, n की वैल्यू, n1 की वैल्यू, आपके पास जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हैं आपके पास 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि है कैपिटल N, पॉपुलेशन जो कि है 16। आंसर आ जाएगा n1 का 2। अब इसका मतलब ये है कि आगे जाकर जो आप स्ट्रेटम नंबर 1, स्ट्रेटम नंबर 2 और स्ट्रेटम नंबर 3 की रेंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो आएंगी 2। अब उसके बाद n2 निकालना है। n उसी तरह से एज़ यूजुअल 8 है। n2 की वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ है आपके पास रिटर्न नंबर 2 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ n2 की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3। इसका मतलब यह है कि आप रिटर्न नंबर 2 की 3 वैल्यूज़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद n8 है। n3 की कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाय 16 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि स्ट्रेटम नंबर 3 की भी आप रेंडमली कोई भी 3 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कि इस टेबल को आपने फॉलो करना है और यहाँ से कोई भी स्ट्रेटम नंबर 1, स्ट्रेटम नंबर 2 और स्ट्रेटम नंबर 3 की वैल्यूज़ को पिक कर लेना है। अब यहाँ से आपके पास n1 था 2, जब n1 2 है तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू आपने रेंडमली 2 वैल्यूज़ कोई भी पिक कर लेनी है। मैंने एक ये वाली पिक की है, x11 इज इक्वल टू 3 और x13 इज इक्वल टू 4। आप कोई भी वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, इससे कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट आइटम नंबर 2 की वैल्यूज़ कोई भी 3 पिक करनी है क्योंकि आपके पास n2 की वैल्यू आई है 3। कोई भी 3 वैल्यूज़ पिक करनी है। मैंने यहाँ पर पिक की है x21 इज इक्वल्स टू 10, x24 इज इक्वल्स टू 16 और x26 इज इक्वल्स टू 20। आप कोई भी रैंडमली 3 वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपका कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आइटम नंबर 3 की अगेन आप कोई भी 3 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर
32 की वैल्यू सेलेक्ट की है जो कि है 18, x32 की जो कि है 18, उसके बाद 34 की जो कि है 22, उसके बाद 35 की जो कि है 26। आप कोई भी रैंडमली से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर निकाल लेना है सैम्पल मीन। सैम्पल मीन का क्या फार्मूला है, 1/n समेशन एक्स के। अब समेशन एक्स के का मतलब है कि जो वैल्यूज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं वो सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी भी ये टोटल वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। तो 3 + 4 + 10 + 16 + 20 + 18 + 22 + 26 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास सैम्पल मीन निकल आएगा जो कि है x बार 14.69। उसके बाद आपने निकालना है पॉपुलेशन मीन। वो कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड रैंडम सैम्पल के अकॉर्डिंग x बार ST। क्योंकि आप सर्टिफाइड रैंडम सैम्पल यूज़ कर रहे हैं तो ST मीन्स सर्टिफाइड। x बार ST इज इक्वल्स टू कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय n x बार 1 प्लस N2 बाय n x बार 2 प्लस N3 बाय n x बार 3। अब यहाँ से अब आपके पास क्वेश्चन में आपके पास N1 और n की वैल्यू तो है, आपने निकालनी है x बार 1, x बार 2 और x बार 3 की वैल्यू। वो किस तरह से निकलेगी, आपने जो यहाँ पर रैंडम सैम्पल्स जो रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर ली है वहीं से आप x बार 1, x बार 2 और x बार 3 निकालेंगे। वो कैसे, x बार 1 के लिए आप इस 3 और 4 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट 10 + 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15.33। नेक्स्ट 18 + 22 + 26 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x बार 3 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर N1 की वैल्यू है 4 जो कि आपको फर्स्ट से मिली थी। वो कैसे मिली थी कि आपके पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, वो है 4, और कैपिटल N की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई बाय x बार 1 की वैल्यू जो कि है 3.5। नेक्स्ट N2 की वैल्यू थी 6 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15.33 जो कि x बार 2 की वैल्यू है। अब नेक्स्ट आपने दोबारा अगेन लिखना है N3 की वैल्यू जो कि है 6 कैपिटल N 16 और मल्टीप्लाई बाय x बार 3 जो कि है 22। आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आपके पास x बार ST निकल आएगा 14.9। ये वाला x बार जो सैम्पल मीन का है और जो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पल का है वो सेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रूफ हो गया है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी अब हम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके पार्ट एक ही स्टेटमेंट है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इन विच पार्ट इट डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को, उसके बाद आपने ये बताना है कि कौन से पार्ट में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि तकसीम होता है। अब सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन और साइंटिफिक ट्रुथ अबाउट डाटा। उसके बाद आपने बताना है कि ये कौन से पार्ट में स्प्लिट होता है, तो आपने यहाँ लिखना है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नंबर 1 एस्टिमेशन एंड नंबर 2 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, एंड रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम आर नॉर्मल पॉपुलेशन प्रूव दैट सैम्पल मीन इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। आपके पास अगर रैंडम सैम्पलिंग है पॉपुलेशन मीन के अकॉर्डिंग तो आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो सैम्पल मीन है यानी कि स्मॉल x बार वो आपके पास पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू के अनबाइस्ड एस्टिमेटर यानी कि इक्वल है। इसका आंसर है चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 70 पे। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जब आप बुक के पेज नंबर 70 पर आएंगे, यहाँ पर जो आपको हेडिंग मिलेगी अनबायसनेस की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर द सैम्पल मीन x बार इज़ एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। तो ये इसका प्रूफ है। यहाँ से लेकर लेट अस कंसीडर से लेकर आप यहाँ तक मार्क कर लेंगे मीन म्यू ऑफ एनी पॉपुलेशन, और ये इसका प्रूफ है। इसमें करना क्या है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट एक एस्टिमेटर दे दिया गया है जो कि इक्वल है म्यू के। तो थीटा हैट इक्वल है x बार के, आप उसको x बार के इक्वल कंसीडर कर लें। x बार के अकॉर्डिंग आप वही वाला फार्मूला लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन 1/n समेशन xi, क्योंकि ये i है तो इसके साथ समेशन भी अप्लाई होगा। y का मतलब ये है कि 1 से लेकर n तक आपने वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 प्लस ऑन टू xn। सब चीज़ों के ऊपर x1 से लेकर xn तक आप सेपरेटली एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 से लेकर xn तक है वो इक्वल होता है n म्यू के, और ये वाला n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार का आंसर आ जाएगा म्यू जो कि है पॉपुलेशन मीन। तो ये इक्वल आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब आपने पार्ट सी सॉल्व करना है जिसकी स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल्स टू 2 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 members 2, 3 and 6 show by finding all possible samples that x bar and s squares are unbiased estimator of mu and sigma square। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में यहाँ स्मॉल n की वैल्यू है 2 और कैपिटल N यहाँ जो दिया हुआ है आपके पास टोटल 3 वैल्यूज है, उससे भी आपको पता चल जाएगा वो है आपके पास कैपिटल N 3।
कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3 और 6 आपके पास वैल्यूज़ हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है NCN और विद रिप्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं WR से, और उसका फार्मूला होता है N की पावर कैपिटल N की पावर स्मॉल n। तो यहाँ अगर आप 3 की पावर स्मॉल n यानी कि 2 लिखेंगे तो आपके पास टोटल 9 सैम्पल्स बनेंगे। अब आप यहाँ कॉलम क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल का 1 से लेकर 9 तक आप सैम्पल्स लिख देंगे। उसके बाद स्मॉल n है 2, तो आपके पास विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अब उस वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 2, फिर 2 3, उसके बाद 2 6, फिर 3 2 आ जाएगा, फिर 3 3 और फिर 3 6 और फिर 6 2 6 3 और फिर 6 6। अब विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वो आपके पास नंबर जो है प्रीवियस वाला भी और वो वाला भी आपके पास दोबारा रिपीट करेगा। तो इस तरह से आपने ये कॉलम क्रिएट कर लेना है। एक्स बार कैसे निकलता है वो मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 2, नेक्स्ट 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 4। एस स्क्वेयर कैसे निकलेगा, ये आपके पास है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर का आप फार्मूला। अब कैसे करना है, आपके पास यहाँ एक्स आई की वैल्यू है 2 और 2, दो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आपने लिखना है 2 - 2, ये एक्स बार की वैल्यू जो आपके पास आई है 2 - 2 स्क्वायर, नेक्स्ट है 2 - 2 स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट आप करेंगे 2 - 2.5 स्क्वायर प्लस 3 - 2.5 स्क्वायर 0.5, आपके पास आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट 2 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 4 स्क्वायर, आपके पास 8 आंसर आता जाएगा। इसी तरह से आपके पास एस स्क्वायर्स की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसा कि इन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपने सबसे पहले एक्स बार और एस स्क्वायर निकाल लेने हैं, जो कि आपने यहाँ निकाल लिए। उसके बाद आपने म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकालना है और दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए अब आपने म्यू और सिग्मा स्क्वायर जैसे आप लोग पॉपुलेशन के निकालते हैं, आपने अब वो निकालने हैं। वो किस तरह से निकलेंगे, म्यू का फार्मूला आ जाएगा समेशन एक्स बाय एन, जो आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं आप वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, जो कि एन की वैल्यू है। तो आपके पास म्यू का आंसर आ जाएगा 3.67। उसके बाद आप वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे, जो कि है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49, यानी कि 4 + 16 + 36 इक्वल्स टू 49। 49 डिवाइडेड बाय 3 माइनस समेशन एक्स बाय एन, जो आंसर है 3.67, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.8644। अब आपने ये चेक करना है कि जो आप सैम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे म्यू और एस स्क्वायर, तो वो आपके पास इस म्यू और वेरिएंस के इक्वल आते हैं या नहीं। वो कैसे निकालना है, आप यहाँ एक्स बार लिख देंगे और टेली बार्स फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार और एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। अब ये कॉलम बनता कैसे है, आपके पास एक्स बार कैसे आएंगे। अब आपके पास यहाँ पर जो एक्स बार हैं, अब आपने देखना है कि नंबर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 आपके पास आपने एक ही टाइम्स लिखना है, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है 2.5 भी आपने 1 टाइम्स लिखना है। उसके बाद 3 वैल्यू है, उसके बाद 4, फिर 4.5 और फिर आपके पास वैल्यू है 6 लास्ट। अब नेक्स्ट आपने कॉलम क्रिएट करना है टेली बार का। टेली बार का मतलब है कि आपके पास उस कॉलम में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है तो ये बन जाएगा 1। 2.5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2। 3 1 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1। 4 2 टाइम्स 2 और 4.5 2 टाइम्स 2 और 6 1 टाइम्स तो 1। और आपके पास ये भी आपने याद रखना है कि समेशन एफ़ का जो आंसर है वो आना चाहिए आपके पास, वो जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर 9 आए हैं, तो आपके पास समेशन एफ़ का आंसर भी इन सैम्पल्स के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो आप चेक कर लेगा, आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अब यहाँ पर जो एफ़ है समेशन एफ़, उसका आंसर 9 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने कॉलम क्रिएट कर लेना है एफ ऑफ एक्स बार का। वो कॉलम किस तरह से निकलता है कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है फर्स्ट 1 बाय, आपने उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/9 के साथ, जो कि आ गई 0.111। 9 कहाँ से आया, ये समेशन एफ, और 1 कहाँ से आया, जो ये वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2/9। 2 ये वाली वैल्यू और 9 समेशन एफ की वैल्यू, जो कि आ जाएगा 0.222। नेक्स्ट 1/9 अगेन 0.11। नेक्स्ट 2/9 0.22, 2/9 0.22, 1/9 इज इक्वल टू 0.11। अब नेक्स्ट आपके पास कॉलम आ जाएगा, ये आपके पास चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ गई है आपके पास। आपने एफ ऑफ एक्स बार की हर वैल्यू को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 0.111 0.222, 2.5 × 0.222 0.555,
3 मल्टीप्लाई 0.111 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.663। अब ये जो आपके पास पॉपुलेशन मीन है उसका आंसर और एक्स बार जिसका फार्मूला होता है समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स बार, जिसका आंसर है 3.663, वो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। जो एस स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर के। तो सिग्मा स्क्वायर का हम आंसर निकाल चुके हैं जो कि है 2.8644। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर निकालना है, जिसका फार्मूला है समीशन एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। एज़ यूजुअल जैसे आपने एक्स बार निकाला उसी तरह से आप एस स्क्वायर निकालेंगे। अब एस स्क्वायर को जब आप यहाँ से देखेंगे तो 1 टाइम आपने 0 लिखना है, 1 टाइम आपने 0.5, 1 टाइम आपने 4.5 एंड 1 टाइम आपने 8 लिखना है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ लिख लेंगे। टैली बार्स में आप काउंट करेंगे, 0 3 टाइम्स है, 0.5 2 टाइम्स है, 4.5 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है। सम करेंगे तो इसका सम भी 9 ही आना चाहिए, जो कि 9 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आपने निकालना है एफ एस स्क्वायर। वो कैसे निकलेगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.5 को 2 से 1 आएगा, 4.5 को 2 से 9 आएगा, 8 को 2 से तो 16 आएगा, समीशन करेंगे 26 आएगा। 26 डिवाइडेड बाय समीशन एफ, जिसका आंसर है आपके पास 9। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.89। आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर है वो इक्वल आ गया सिग्मा स्क्वायर के। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट को, और उसके बाद आपने बताना है कि जो आपके पास इंटरवल एस्टिमेट है वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है। एन एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर्स गिवन बाय अ सिंगल नंबर इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। उसके बाद आपने इंटरवल एस्टिमेट की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद आपने रीज़न लिखना है कि इंटरवल एस्टिमेट आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देंगे, जो मैंने लिखा है वही आप एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद पार्ट बी की आपके पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो चैप्टर नंबर 15 के जो पेज नंबर 120 का जो क्वेश्चन है 15.31, उसका पार्ट बी का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जो सोल्यूशन है उसका डाटा मैंने यहाँ लिख लिया है। n1 की वैल्यू है 64, n2 की वैल्यू है 49, x बार 1 की वैल्यू है 100, x बार 2 की वैल्यू है 98, सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू है 256 और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू है 196। आपने यहाँ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करना है 2 मीन्स का, यानी कि μ1 माइनस μ2 का। आप फार्मूला लिखेंगे जो कि x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई n2। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट की आपके पास लोअर इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 4.49 और अपर इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 15.54। उसके बाद आपने पार्ट नंबर सी को डिफाइन करना है, जिसकी स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन अनबाइसनेस एंड कंसिस्टेंसी। इसका आंसर है चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 70 और 76 पे। पेज नंबर 70 पे अनबाइसनेस की डेफिनेशन है और पेज नंबर 76 पे कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है, जो मैंने मार्क कर दी है। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। पेज नंबर 70 पे जो यहाँ पर अनबाइसनेस है तो इसका आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। एन एस्टिमेटर इज़ डिफाइंड टू बी अनबाइसनेस से लेकर पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड तक, ये आपके पास अनबाइसनेस की डेफिनेशन आ जाएगी। और पेज नंबर 76 पे कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन है एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड एन एस्टिमेटर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड एज द सैम्पल साइज एंड इंक्रीजेज। ये है आपके पास कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 4 वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन हाउ यू वुड टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन, के कैसे आप लोग हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे वेरिएंस का, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है चैप्टर नंबर 17 के पेज नंबर 181 से लेकर 182 तक। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। पेज नंबर 181 पर जो यहाँ पर आपके पास हेडिंग है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो यहाँ से आप लोग मार्क करेंगे इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 क्रिटिकल रीजन और पॉइंट नंबर 6 पे लिखेंगे। और उसके बाद आप बताएंगे कि आपके पास रिजेक्ट कब होता है, जब काई स्क्वायर की वैल्यू फॉल कर जाए, क्रिटिकल रीजन से फॉल होता है, रिजेक्ट होता है, अदरवाइज एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ तक आप इसका आंसर मार्क कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी की जो स्टेटमेंट है वो है चैप्टर नंबर 17 के एक्सरसाइज के पेज नंबर 222 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 17.6 के पार्ट ए का स्टेटमेंट है। आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसका मैंने यहाँ डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सम कर लेंगे और यहाँ पर समेशन आई की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और स्क्वायर करेंगे बाद में, तो आपके पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.576। उसके बाद काई स्क्वायर अल्फा बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास n-1, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ n है 10। 10-1 यानी कि 9, 0.025 को 9 में देखेंगे वैल्यू आ जाएगी 19.023 और काई स्क्वायर 0.975 को देखेंगे 9 में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.700। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास लेफ्ट इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 0.135 और लेस देन सिग्मा लेस देन अपर इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 0.954। उसके बाद आपके पास पार्ट सी की स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो भी आपके पास चैप्टर नंबर 17 के एक्सरसाइज के पेज नंबर 223 पे है, जो कि है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17.10 का पार्ट बी। आप स्टेटमेंट वहाँ से देख लीजिएगा। आपके पास मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आपके पास हाइपोथेसिस बनेगा h0 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और h1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 और काई स्क्वायर आ जाएगा n s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। n की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है जो कि है 25, s स्क्वायर की वैल्यू भी मेंशन है जो कि है 12 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यानी कि वेरिएंस की वैल्यू वो आपके पास मेंशन है वो है 9। आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 33.33। उसके बाद आप लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों काई स्क्वायर निकालेंगे। काई स्क्वायर अल्फा बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 यानी कि 25 - 1 24। उसके बाद काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 0.975 को 24 में देखेंगे, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपके पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है अपनी कैलकुलेटेड वो 33.33 है, वो इन दोनों रेंज में लाई कर रही है। वो किस तरह से कि आपके पास 12.40 है और आपके पास जो आंसर आया है वो है 33.33 और लेस देन इक्वल्स टू 39.36। तो आपके पास ये जो 33.33 है ये इन दोनों रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू 33.33 लाइज इन क्रिटिकल रीजन, कि आपके पास ये लाई कर रहा है क्रिटिकल रीजन में, सो वी एक्सेप्ट h0। जब आपके पास कोई चीज़ लाई कर रही हो तो आप लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट h0, और जब h0 एक्सेप्ट होता है तो आपके पास जो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है 9 वो इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ लिखेंगे देयर इज़ नो एविडेंस दैट स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल्स वुड हैव वेरिएंस ऑफ 9। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।